हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ शिवम कश्यप फ्रॉम जयपुर। और आज हमारी आप लोगों को बहुत सारी अपडेट आप लोगों को पहुंचानी है। तो बेसिकली ये जो मीटिंग है वो आज बुलेटो के कंसेप्ट पे है। और नो डाउट हम लोग बुलेटो का प्लान प्रेजेंट करेंगे। बुलेटो की कुछ नई चेंजिंग हुई है, उस चेंजिंग के बारे में बात करेंगे। और हम कितना इनकम बना सकते हैं बुलेटो से, वो भी इसी बात पे बात करते हैं। बोलेंगे उससे सबसे फर्स्ट ऑफ कॉल मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जितने लोगों को लिंक फॉरवर्ड किया हो उनको बोले कि इस मीटिंग को मैक्सिमम ज्वाइन करें, ताकि कि BFIC कॉइन कहाँ जाने वाला है और किस तरफ मूव कर चुका है, ये सारी बातें बाय प्रैक्टिकल टेक्निकल के हिसाब से आपको गाइड की जाएंगी कि BFIC कॉइन ऊपर क्यों जाएगा। रीजन होना चाहिए ना, कि अभी कोई बोल दे कि BFIC $50 जाएगा, बट वाई, क्यों जाएगा, क्यों? वो सारी बातें टेक्निकल डिस्कस हमें इस मीटिंग में करनी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें, ताकि बुलेटो का जो न्यू प्लान प्रेजेंट है वो आपको पहली बार सुनने का मौका मिलेगा मेरे थ्रू। बाकी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे BFIC के लिए, और जो अन्य प्रोजेक्ट है हमारे बीलव के बारे में, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास 2 से 3 मिनट है, तब तक आप अपनी टीमों को इस मीटिंग में बुला लीजिए। तब तक हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। होटल में रोटी खानी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, आज की हम जो मीटिंग है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे बुलेटो उस कंसेप्ट की जहां पर हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं और आगे भी होने वाली हैं। तो हम जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। और ये वो बुलेटो है जो न्यू फीचर के साथ फिर से रिप्रेजेंट होने जा रहा है। आपने सुना होगा कि एप्पल मोबाइल हो या कोई भी मोबाइल हो, अपना हर महीने अपडेट डालता है। तो उसी प्रकार से जो बुलेटो का जो न्यू फीचर ऐड हुए हैं वो कौन से हैं? 2024 में बुलेटो सबसे हाईएस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आने वाला है। तो ये बुलेटो की जो न्यू PDF है वो 2024 के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ताकि 2024 हो या 2023 हो, दुनिया में जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो वो बुलेटो की टक्कर ना ले पाएंगे और ना ही ले पाएंगे। ए गेम चेंजिंग, रियल में ये पहला ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पूरा गेम को चेंज करके रख देगा। क्योंकि आपने जितना बड़ा एसेट अभी तक किसी क्रिप्टो में नहीं बनाया होगा, तो नो डाउट आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ बना पाएंगे। को मैट्रिक्स प्लान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ऑडिट रिपोर्ट।
ऑडिट रिपोर्ट क्या है, सभी को पता है। सैटिक एक बहुत बड़ी बिनांस की एक संस्था है, जहां पर वो बहुत बड़े अपने हैकरों को अपना एक कमीशन देती है, ताकि इन ब्लॉकचेन को हैक किया जाए या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक किया जाए। जैसे ही कोई हैक कर लेता है तो उतनी डॉलर का उसकी वैल्यू का दे दिया जाता है, और जो लूजफुल होता है ब्लॉकचेन का या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, वो निकाल दिया जाता है। अब हम बात करेंगे 100% डिसेंट्रलाइज। यू आर राइट। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता क्या है? काफी लोगों के मन में ये आता है, यार डिसेंट्रलाइज बोल देते बट होता नहीं है। तो मैं बता दूं, डिसेंट्रलाइज की सबसे पहली परिभाषा आती है जहां पर आप मैनिपुलेट ना कर पाए, जहां पर ओनर के हाथ में पेमेंट ना जाए, जहां पर कोई भी कंपनी की ना चले कि कंपनी के मालिक के पास पेमेंट जाता है, कंपनी ही डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ये सेंट्रलाइज कंसेप्ट में शामिल हो जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज इसलिए होता है कि अगर वो इनकम शिवम को जाननी है या रफीक उस्मान सर को जाननी है, किसी को भी जाननी है ना, वो उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल देता है। उसे कंपनी की टर्म एंड कंडीशन पे फॉलो नहीं करता। जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया जाता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज पे फॉलो करता है। 0% लॉस, राइट। अब जो प्लान डिजाइन किया है कंपनी ने बुलेटो का, उसमें 0% भी रिस्क नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया, वो हम सारी बातें आगे कर लेंगे, नो डाउट। और इसमें जो आपको इनकम आने वाली है वो BFIC कॉइन में आने वाली है। बात करेंगे फर्स्ट ऑफ को मैट्रिक्स प्लान विद इकोसिस्टम। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ये पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, इससे पहले बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए। अगर मैं बात करूं 2021 की, तो 2021 से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रेज चालू हुआ था, जहां पर फर्स्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया था, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे इकोसिस्टम के साथ आए और चले गए। लेकिन ये पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम के साथ आया जहां पर आपकी चीजें बहुत सरलता से पूरी हो रही हैं। तो मैं बात कर लूं BFIC कॉइन, जो कि 2021 में नवंबर में बना, और उस कॉइन ने $2.5 की प्राइस से आज मैक्सिमम $20-25 तक ट्रेड करती है। और ये पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो 4-5 इकोसिस्टम को लेकर चलती है। जैसे अगर मैं बात करूं खुद के डॉलर की, तो खुद का डॉलर है। बात करूं खुद के एक्सचेंज की, तो खुद का एक्सचेंज है। मैं बात करूं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो लोग हर करेंसी जो सपना दिखाती है, वो इनोवेशन फैक्ट्री के BFIC कॉइन ने पॉसिबल किया है। और सबसे बेहतरीन काम, अगर आप बात करें Web3, यस ये Web3 कॉइन है। आप बात करेंगे कि गेमिंग प्लेटफॉर्म, इस पे इंक्लूड है, यानी कि इस पे सारी चीजें पॉसिबल हो पाई, इसलिए BFIC कॉइन है आज की डेट। हाउ टू ज्वाइन बुलेटो? ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यस, बुलेटो ज्वाइन करने के लिए आपको लव वॉलेट प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि इनोवेशन फैक्ट्री का खुद का प्रोडक्ट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इस पे जाकर आपको BFIC कॉइन बाय करके रखना पड़ेगा। और जैसे आप बाय कर लेते हैं तो देन उसमें आपको डैप ब्राउजर मिल जाता है। ब्राउजर के अंदर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको बुलेटो की ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा। तो आपकी जो अपलाइन ने जो रेफरल कोड दिया होगा, आपको उसे कॉपी करना है और डैप ब्राउजर पे जाके आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करते ही आपको पहला लिख के आएगा मेटामास्क कनेक्ट। जैसे आप मेटामास्क को कनेक्ट कर लेते हैं तो देन आपके पास आपका एक स्मार्ट रजिस्ट्रेशन खुल के आ जाएगा। लेकिन आपको आपकी अपलाइन की आईडी नंबर दिखती है तो वेल डन गुड, अगर नहीं दिखती तो आप उसमें कट करके अपनी अपलाइन की आईडी इंक्लूड कर देनी है। जैसे आप अपने अपलाइन की आईडी को मेंशन करते हो तो आपका पहला ऑप्शन आएगा कनेक्ट अपना वॉलेट। तो आप वॉलेट को जैसे कनेक्ट कर लेते हो तो सेकंड कंफर्मेशन आएगी BFIC की गैस फीस की। और थर्ड आपका जो लास्ट होगा वो स्मार्ट रजिस्ट्रेशन का होगा। उसके बाद आपकी पहली स्लॉट ए की और पहली स्लॉट बी की बाय हो जाती है। ठीक है, अब ये हाउ टू बाय BFIC को बाय कहां से करना है, सबसे एक पॉइंट है। दुनिया में क्या सारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि हमें बाय कहां कहां से करते हैं। तो आज की डेट में मैं 13-14 एक्सचेंज पे आपका BFIC को लिस्टेड है, जिसमें मैं 2-4 एक्सचेंजों के नाम ले दूं, एल बैंक पे, बिटमार्ट पे, डिजिफिनिक्स पे, बिटफॉरेक्स पे, और आने वाले बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजों पे आपकी इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको 0.4 BFIC डिडक्ट होगा और आपको मिल जाती है पोजीशन यू की, जहां पर आपको A स्लॉट में और B स्लॉट में आपकी पहली पोजीशन मिल जाती है।
जैसे आप ए मैट्रिक्स में आप एंटर करते हैं और आपको यू की पोजीशन मिल जाती है, तो आपको इस 6 बॉक्स दिखाई देंगे। उस बॉक्स को आपको फिलअप करना है। कैसे करना है? आप जैसे भी किसी को प्लान प्रेजेंट करते हैं, वो भी आपके साथ ज्वाइन करता है, वो आपके ए में आके बैठता है, और जो आपके ए में आके बैठता है उसकी जो इनकम है वो आपके अपलाइन को चली जाती है। फर्ज करें शिवम ने ज्वाइन किया और शिवम के नीचे ए पर्सन कोई भी आया, मोहम्मद इरशाद जी आए, उनकी जो इनकम होगी वो मिस्टर जी सर को चली जाती है। सेकंड मैं बात करूं, मनोज जी आए, वो मेरे बी में आके बैठे और उनकी जो इनकम होगी वो ऊपर जी सर को चली जाती है। जो थर्ड पर्सन आया, चाहे वो रफीक उस्मान सर हो, चाहे वो परहोने सर हो, चाहे वो प्रियंका मैम हो, तो जो थर्ड पर्सन है ना, उसकी जो इनकम है ना वो मेरे को आएगी, क्योंकि इनका अपलाइन मैं हुआ, तो यू को जाएगी। और जो फोर्थ नंबर की इनकम है, जो कभी कभी हमें आया करती थी, वो आपकी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने के लिए कंपनी के ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर होल्ड हो जाती है। पांचवें की भी आपको नेक्स्ट स्लॉट के लिए होल्ड हो जाता है, जिसमें आपको चौथे और पांचवें की जो इनकम मिलाकर जो अगला स्लॉट होगा वो कंपनी ऑटोमेटिक आपका बाय कर देती है। जो हमारा छठवां स्लॉट है वो रिसाइकिल होता है, जो अपने अपलाइन की किसी भी स्पिल ओवर इनकम को चला जाता है। अब वो स्पिल ओवर इनकम किसी को भी जा सकता है, अपलाइन की डाउनलाइन को जा सकता है, अपलाइन के अपलाइन को जा सकता है, ये डजन नॉट मैटर। तो करना क्या है, जैसे आपने एक बाय किया तो आपको यू की पोजीशन मिलती है, पहले बंदे का पैसा अपलाइन, सेकंड बंदे का पैसा अपलाइन, थर्ड बंदे का पैसा आपको पता है यू को आना है, और फोर्थ नंबर की नेक्स्ट स्लॉट, फिफ्थ नंबर की नेक्स्ट स्लॉट। लेकिन जैसे अगर एक बार ये रिसाइकिल हो जाता है, मान लो किसी ने पहला स्लॉट बाय किया और उसका रिसाइकिल हो चुका है, उसके बाद ये चौथा जो पांचवें का जो पैसा ना वो बार बार नहीं कटेगा, क्यों? आपका ऑलरेडी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो चुका है। यहां पॉइंट वाली बात है। अब हम बात कर लेते हैं एक क्लब की कि स्लॉट कितने हैं। तो पहले हमने देखा था कि पहले हमने बुलेटो पे देखा था 8 स्लॉट थे। तो जैसे ना अपने आप को अपग्रेड करना, और कंपनी अपने आप को इसलिए अपग्रेड करती है कि कंपनी के फीचर को कोई कॉपी ना कर पाए, तो ये फीचर एड ऑन किया और उन्होंने 12 स्लॉट इंक्लूड किए, क्योंकि जब एक बार आप माइंड लगाकर इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। लेकिन माइंड क्या सेट करना है, जैसे हम प्रोडक्ट बेस में 4 साल लगकर काम करते तो 1000-2000 का चेक बना होगा, यहाँ वो कंडीशन नहीं, यहाँ 4 महीने में आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं बुलेटो, वो अपॉर्चुनिटी है। तो पहला स्लॉट है 0.2 का, दूसरा स्लॉट है 0.4 का, फिर 0.8 है, फिर 1.6 है। ऐसे करते करते जो लास्ट स्लॉट है वो 409 BFIC कॉइन का है। बात करूं मैं इनकम की या पोटेंशियल चार्ट की, तो 819 BFIC आपको लगाने पड़ेंगे, जहां पर आपको इनकम मिलेगी 6552 की, और आपको नेट स्लॉट बाय करने में आपको जो खर्चा लगता है वो $818 का। नेट आपको बचत हो जाती है 5733 BFIC की। अगर मैं इसे डॉलर में काउंट करना चाहूं $20 के हिसाब से, तो तकरीबन $1,71,900, जो कि इंडियन करेंसी की मैं बात करूं तो तकरीबन 1.5 करोड़ की अमाउंट बनती है जाकर। अगर आपने सिर्फ 1 महीने के अंदर, या मैं कहता हूं 6 महीने के अंदर, मैं कहता हूं 1 साल के अंदर भी आपने ए स्लॉट के 12 स्लॉट को रिसाइकिल कर दिया तो आप करोड़पति हैं। बताएं कोई सिस्टम में पावर है? इससे पहले कभी सुना था कि बहुत इजी तरीके से हम करोड़पति बन सकते हैं? नो इज पॉसिबल, क्योंकि इतनी पढ़ाई हमने की नहीं है, इतनी डिग्री हमने ले नहीं रखी है कि सरकारी नौकरी पे आपको करोड़पति बनाए। लेकिन दैट इज पावर इनोवेशन फैक्ट्री, जो कि आपको बोलता है अगर आप पे पावर है, अगर आप हिम्मत रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। बात करेंगे बी क्लब की, क्योंकि पोजीशन 2 बुक हुई थी हमारी, कौन सी? ए की और बी की। तो बी की पोजीशन में क्या किया गया है इन्होंने कि जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको यू की पोजीशन मिल जाती है, देन आपको ए पर्सन लेके आना है, ए पर्सन की जो इनकम वो अपलाइन, फर्स्ट अपलाइन को चली जाती है, बी का सेकंड अपलाइन को चला जाता है, तीसरा यू, यू का मतलब क्या हुआ कि वो इनकम मेरे को आनी है, ठीक है। चौथे नंबर का पैसा होल्ड, पांचवें का होल्ड, छठवें का होल्ड, और ये तीनों को मिलाकर नेट स्लॉट अपडेट कर देती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये पैसा जो होल्ड होता है ना, ये कंपनी को नहीं जाएगा, ये आपके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड हो जाता है। जैसे ही आपको 3 इनकम दिखाता है सिस्टम में, तो वो 3 इनकम मिलाकर आपका नेट स्लॉट बाय कर देता है। उसके बाद मैं बात करूं 7वें नंबर की इनकम, फर्स्ट डाउनलाइन को, 8वें की आपको, 9वें की आपको, 10वें की सेकंड डाउनलाइन, और 9वें 10वें की फिर से आपको, और 13वें नंबर की इनकम थर्ड डाउनलाइन। और जो 14 नंबर की है वो रिसाइकिल है, और वो अब जाकर
अपलाइन को आने लगी, पहले थर्ड अपलाइन को जाती थी, स्पॉन्सर को जाने लगी। अब मैं एक पॉइंट वाली बात बताऊं। अब मन में आता है यार कि पहला नंबर का मतलब इरशाद हुए, तो सेकंड नंबर का रफीक उस्मान जी हुए, मनोज जी तो तीसरे नंबर को हुए। ऐसे ये काउंट नहीं करता ये मैट्रिक्स। ये बहुत यूनिक फीचर के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये कैसे काउंट करता है थोड़ा मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि इरशाद सर पहले जुड़े, इरशाद सर की जो सेकंड डाउनलाइन होगी, या रफीक उस्मान सर की जो सेकंड डाउनलाइन होगी, या मनोज जी की कोई सेकंड डाउनलाइन होगी, उसको ये 10वें नंबर का पैसा जाता है। अब ये 13वें नंबर का पैसा किसको जाता है? अब इन तीनों में से या कोई चौथा पांचवा बंदा हो, इनमें से किसी की थर्ड डाउनलाइन होगी। मान लीजिए इरशाद सर आए, उनके नीचे तनवीर सर आए, तनवीर सर के नीचे अरशद जी आए, तो अरशद जी को ये इनकम जाना तय, 13 नंबर की इनकम। और ये रफीक उस्मान सर के साथ आमिर जी आए, उनके नीचे कोई और आया, तो वो इनको इनकम जाती है। तो ये 1 to 1 नीचे जाती है, ना कि अपने किसी डायरेक्ट स्पॉन्सर को आती है। यहां तक क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूं, इसमें 2 पेमेंट अपलाइन को जाती है, 5 पेमेंट आपको आती है, और 3 आपकी अपग्रेड नेक्स्ट फ्लोट में चली जाती है, और 1 इनकम डायरेक्ट स्पॉन्सर, जो भी डायरेक्ट स्पॉन्सर होगा वो उसको जाती है। अब ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वो आप आराम से देख लें। हम बात कर लेते हैं बी क्लब की भी 12 स्लॉट है। लास्ट स्लॉट की बात कर लें, पहले स्लॉट तो आपको सबको पता है कि 0.2 की है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 0.2 इसलिए है क्योंकि 0.2 ऊपर वाले के लिए भी था। लास्ट स्लॉट इसकी है 3110 बीएफआईसी की। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल चार्ट की, तो तकरीबन 6196 बीएफआईसी का आपका खर्च हो जाता है 12वां स्लॉट बाय करने में, और आपकी जो अर्निंग होती है वो 49,571 बीएफआईसी की, और आपकी जो आगे का नेट स्लॉट का खर्चा आता है वो आता है 6196 बीएफआईसी की, और नेट प्रॉफिट हो जाता है 43,375 बीएफआईसी। अगर मैं बात करूं इसकी, और जब होता है ना कि मेरा 12वां स्लॉट जब बाय हुआ, रिसाइकल हुआ, तो हमारा जो 11वां स्लॉट होता है वो 2 बार रिसाइकल हो जाता है। अगर हम इस तरह से काउंट करें तो 97,675 बीएफआईसी। अगर मैं $20 से ही काउंट कर दूं तो 29,30,250 डॉलर में इनकम होती है। 29 लाख डॉलर है, रुपीस नहीं है, पहली चीज माइंड सेट करें। लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने 1 साल मेहनत करी, मैंने लगकर मेहनत करी, मैंने सब कुछ एफर्ट किए, लेकिन 10% रिजल्ट मिलता है, यस या नो? दुनिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पर आपको 10% की भी पावर ना मिले। तो यहां अगर आप अपने 10% भी काम करके लग के किया, तो भी 2.9 $2,90,000 डॉलर बनता है, 10% भी अगर पकड़े तो। फिर भी तुम करोड़पति हो। यानी कि दुनिया की कोई ताकत आपको, अगर 1 साल मेहनत करते हो, 6 महीने लगकर मेहनत करते हो, अपने अपलाइन की बात मानते हो, और कोई प्लान प्रेजेंट करते हो जो आपके अपलाइन ने आपको बताया है, तो दुनिया की कोई ताकत करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। और उस कंसेप्ट में आप हो जो कि पहले से ही 3 साल से पुराना कंसेप्ट हो चुका है, जहां पर आपको बिलीफ सिस्टम नहीं दिखाना कि ये कौन है। आज मिस्टर ओके को दुनिया जानती है, ब्रांड एम्बेसडर जो है, इनके ब्रांड एम्बेसडर को दुनिया जानती है, तो आपको प्रमोशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जैसे प्रोडक्ट बेच में एक प्रोडक्ट बेचकर 1,000 रुपए कमाकर खुश होते हैं, यहां पर एक प्रोडक्ट बेच दिया ना लग के, तो करोड़पति बनके भी बहुत खुशी मिलेगी। तो बुलेटो जो है, आपको पता है स्लॉट जो रिसाइकिल होते हैं, स्लॉट एक्सटेंशन है, ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेडेशन है, और बुलेटो की पॉइंट 100% ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्टैक्ट है, नो ओनर नो एडमिन, ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेड है, 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन से इनकम आती है, अनलिमिटेड, कुछ भी करे, एंजॉय करें। अब हम बात कर लेते हैं सी मशीन। सी मशीन जो कंसेप्ट ना बड़ा यूनिक कंसेप्ट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, अभी कर सकता हूं, लेकिन जो चीज मौजूद ना हुआ करे ना, तो उसको मुझे नहीं लगता कि हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। तो नो डाउट जब सी मशीन आएगा ना, तो हो सकता है कि आप अपनी इनकम को रखे कहां, छुपाए कहां, ये आप खुद भूल जाएंगे। तो बहुत बड़ी इनकम के साथ आ रहा है सी मशीन, और आप अगर इनोवेशन फैक्ट्री बुलेटो के साथ बने रहे, तो ये सी मशीन की इनकम आपको इतनी आने वाली है कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो ये न्यू फीचर है, इसमें जो 20 करेंसी यूज होने वाली है वो आपको मींस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, आपको डॉलर की सूरत में मिल जाएंगे, आपको टोन जैसी अच्छी करेंसी मिल जाएंगी, वेब 2 की, वेब 3 की, बहुत सी जनरेशन की आपको करेंसी देखने को मिल जाती है। तो यहां तक था बुलेटो का कंसेप्ट।
अब बात कर लेते हैं, काफी लोगों की शिकायत होती है यार बीएफआईसी कॉइन हम $22 पे बाई करते हैं, पता नहीं 17-16 क्यों आ जाता है। किसी किसी को लगता है पता नहीं यार, जैसे मैं बाई करता हूँ $25 वैसे ही एकदम नीचे आ जाता है, यानी कि मेरे से कोई बीएफआईसी की जाति दुश्मन नहीं है। काफी को लगता है कि नहीं यार कंपनी का ना बैक डोर ओपन है इसलिए प्राइस नीचे आ रही है। ये सारे लॉजिक है ना, वो आपके सारे 100% फेक है। मन में ये आता है कि सबके पास बीएफआई से तो सेल करता कौन है, एक पॉइंट ये भी बनता है। ये बीएफआईसी वो सेल करता है जो सुपर 11 में कमा लेता है। ये बीएफआईसी वो सेल करता है जो कहीं ना कहीं अपना एक गेमिंग बना लेता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जहां पर हम लोग बीएफआईसी को अर्न करते हैं और छोटे मोटे दाम पे बेच देते हैं। अब बात करते हैं यार बीएफआईसी कॉइन आज से भरना स्टार्ट हुआ और एक जनरेशन कहते नहीं कि $1 आधा डॉलर $5 बढ़ा। क्यों बढ़ा? इसकी रीजन, इसकी रैंकिंग इंक्रीज हो रही है। अब रैंकिंग इंक्रीज क्यों हुई? ये लॉजिक वाली बात है। काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, मैं आपको कॉल लेता हूँ कॉइन मार्केट पे। भाई वो जो थोड़ी गिरा कि मेरी मतलब बात मान मेरी बात मान के दोनों भैया भैया अगर खुद अपने आप मान में राजी हो जाए तैयार मान के छोड़ दे। सॉरी। अब पॉइंट आता है कि जहां पर कल हमारी देख रहे थे रैंकिंग 2200-2300 थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो रैंकिंग में इजाफा हुआ, जो हमारी 239 दिख रही है, 245 दिखी, क्यों दिखी? बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है सर कंपनी ने फेक ट्रेडिंग करा के इसकी रैंकिंग बढ़ा दी। आप बढ़ा के दिखाते मुझे फेक ट्रेडिंग करके। फिर पॉइंट आता है कि नहीं सर एक काम करो, ये तो कंपनी ने हो सकता है कॉइन मार्केट के आपको अलग एक्स्ट्रा पैसा देकर रैंकिंग बढ़ा दी हो, तो आप बढ़ा के दिखा दो मुझे। ये सारे जो लॉजिक है ना वो 100% फेक है। अभी तक रैंकिंग 22 तो इसलिए थी क्योंकि 2T1 मिलियन हमारी सप्लाई थी, 2 करोड़ 10 लाख। लेकिन कंपनी ने इसका डाटा सही करवाया, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना वो 10.58 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ के लमसम सर्कुलेटिंग जो सप्लाई हुई ना, जिसके कारण 245 रैंकिंग अचीव हो गई। अगर आप इसे 50 लाख अभी शो कर दें, 50 लाख यानी कि 5 मिलियन इसकी शो कर दें सर्कुलेटिंग सप्लाई, आपको ये टॉप 50 में दिख जाएगा। तो नो डाउट जैसे ये 25 या 20 या $30 का टच करेगा तो इसकी जो रैंकिंग होगी वो 200 अंडर में होगी। जब ये तकरीबन $40-50 टच करेगा ये टॉप 100 में दिखाई देगा। जब इसकी $500 प्राइस होगी तब ये आपको टॉप 50 में दिखाई देगा। ये रैंकिंग जो होती है वो वॉल्यूम पर डिसाइड होता है, प्राइस वॉल्यूम पर डिसाइड होता है। तो ये जेन्युइन चीज है उसे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मार्केट में तमाम जो एक्सचेंजेस हैं, तकरीबन मोर देन 12 एक्सचेंजेस हैं, जिसकी मैं बहुत अच्छे बता रहा हूँ। डेप कॉइन है, बिटकॉइन है, कॉइनबिट है, बिट फॉरेक्स है, हिट बीटीसी है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंज है। अब बात कर लेता हूँ कमिंग सून एक्सचेंज की। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि वही होगी टॉप 30 की एक्सचेंजेस होगी या फिर वो, मैं बता दूं टॉप 10 में भी कुछ ऐसी एक्सचेंजेस हैं जहां पर कमिंग सून है। इसी जनवरी के एंड तक आपको 30+ एक्सचेंज पे आपको बीएफआईसी कॉइन लिस्ट मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको टॉप 30 एक्सचेंज पे देखने का मौका मिल रहा है। और उससे भी खूबसूरती बात, अब बीएफआईसी को आप अपने लेवल पे देख लें कि किसको क्या लगता है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, पर मैं मेरी 100% बता दूं, मेरी नजर में आज बीएफआईसी का ग्राफ ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बुलेटो में इतनी बड़ी पावर है कि जो बीएफआईसी को उनको कहीं टांग सकता है, अब टांग सकता है। सेकंड प्रोजेक्ट ओकेएफएक्स लाइव होने जा रहा है। थर्ड प्रोजेक्ट मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन टाइम टू ट्रेवल हुआ, बीएफआईसी स्टार हुआ, जितने भी प्रोजेक्ट हुए सब में बीएफआईसी कॉइन की यूटिलिटी है। और आपको अंदाजा होगा जब बीएफआईसी ग्रो करेगा तो नो डाउट बीएलबी भी ग्रो करेगा। तो बस आज के लिए आप लोगों को इतना बताना है कि आप लोग जो भी चीज डिसीजन लेते हैं ना वो एक सेल्फ डिसीजन लेना सीखें। आप अपलाइन पे मोटिवेशन आकर ना लें। अगर आपको लगता है कि ये चीज बेस्ट है और मैं कर सकता हूं तो एग्री, आप आइए एंट्री। लेकिन किसी के कहने पे बताने पे, आपको किसी के कहने पे एंट्री नहीं लेनी। आपको सिर्फ सेल्फ डिसीजन लेना है कि अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आपकी सारी प्लानिंग अच्छी है, तो नो डाउट आप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही था मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को 1 to 1 हर चीज को गाइड करना चाहिए। और इसके बाद हमारे साथ कोर लीडर काफी मौजूद हैं जो कि हमारे रेगुलर मीटिंग्स लेते रहते हैं और हमेशा साथ देते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे दिख रहे हैं किंग खान सर, जो कि पुराने एक्सपीरियंस होल्डर हैं और उनकी चीजें काफी बेहतर होती हैं, उन्हें काफी न्यूज़ेस भी पता होती हैं। तो वेलकम किंग खान सर।
थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि आज आपने वो शानदार प्लान प्रेजेंट हुआ हमारे भाई का और देखा। दोस्तों, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे जो मैं चैट में पढ़ रहा था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मंडे तक ब्लॉकचेन अपडेट पर है। सारे प्रोडक्ट जो है अभी क्लोज हैं। कोई भी साइट काम नहीं करेगी। एक भाई ने सवाल किया था कि वी लव नेटवर्क एप्लीकेशन काम नहीं कर रही। जब मंडे तक ब्लॉकचेन अपडेट पर है तो कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। तो मंडे तक वेट करें। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि बीलव नेटवर्क के अंदर जो 25 तारीख तक विड्रॉल का ऑप्शन दिया था, 1% यूएसडी के द्वारा आपका विड्रॉल जो हो रहा था उसको बढ़ा करके 30 तारीख कर दिया गया है। तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। 30 तारीख के बाद बर्निंग होगी और बर्निंग के बाद बढ़ी हुई रेट में आपका दिल चाहे तब तक आप विड्रॉल ले सकेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी। वैसे मैसेज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दी गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग अपने ग्रुप के अंदर मैसेज फॉरवर्ड नहीं करते, इसलिए लोगों को ये पता नहीं चलता। और वो मीटिंग के अंदर आते हैं तो चैट के अंदर ये चीजें लिखते हैं। तो उन लोगों को ये बता दूं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अभी जो ब्लॉकचेन के अंदर अपडेट पर है, पहला हम लोगों को बीएफआईसी के द्वारा जो ब्लोटो मिलने वाला है बहुत शानदार 100% डिसेंट्रलाइज। यानी कि मैं आपको मीटिंग के अंदर बताया करता था कि जो बीवीटीसी बॉन्ड के द्वारा चल रहा था वो 90% डिसेंट्रलाइज था, 10% कंपनी के हैंड में था सारा सिस्टम। अब 100% डिसेंट्रलाइज होने के बाद हम लोगों को बहुत शानदार बीएफआईसी पर ब्लोटो दिया जा रहा है। यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात कंपनी ने जो की है वो ये की है कि आज तक हम ये नहीं कह पाते थे कि अगर किसी ने 1 स्लॉट 2 स्लॉट या 4 स्लॉट बाई कर लिए तो उसको क्या मिलेगा अगर उसने वर्किंग नहीं की। उसके लिए सीधा सा है कि आपके लिए जो अर्निंग होगी उसका 80% आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा और आप उसको विड्रॉल लगा पाओगे। 20% जो डिडक्शन होगा उसमें 10% कंपनी के पास रहेगा। 10% हर स्लॉट के अंदर उस पूल के अंदर डाला जाएगा जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट का 100% नहीं लिया होगा। यानी उनको नॉन वर्किंग के रूप में जितने स्लॉट उन्होंने बाई किए हैं कुछ हिस्सा उनको हर महीने आता रहेगा और तब तक आएगा जब तक वो अपना प्रिंसिपल नहीं निकाल पाएंगे। रहा सवाल 10% का जो कंपनी के पास बचता है, उसमें से कंपनी समय समय पर जो प्रमोशन देगी वो फंड वहां पर काम लेगी और कुछ फंड निकाल करके उसी 10% में से जो रॉयल पूल अचीवर हैं उन लोगों को भी कुछ रॉयल्टी के रूप में देगी। ये 100% कैलकुलेशन है आने वाले नेक्स्ट प्रोडक्ट बीएफआईसी ब्लोटो का। और उसके बाद आपको जो 80% मिलता है फंड वो आप मन चाहे एक्सचेंज पर जाकर के सेल कर पाओगे। दूसरा जो ब्लॉकचेन के अंदर अपडेट आ रहा है दोस्तों, वो मैं बताना चाहूंगा कि जो ब्लॉकचेन के अंदर रियल माइनिंग प्रोडक्ट जो आते हैं, हर ब्लॉकचेन के अंदर एक स्टेकिंग का प्रोडक्ट होता है जहां पर हम उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन जो होता है उसको हम स्टेक करके वहां से अर्निंग कर सकते हैं। वो आपको जब भी अपडेट हमारा खत्म होगा उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट भी मिलने वाला है जहां पर आप नए सिरे से बीएफआईसी वहां पर स्टेक करेंगे और कंपनी की ब्लॉकचेन जो बीएफआईसी ब्लॉकचेन है उसके ऊपर जितना भी अर्निंग होती है उस अर्निंग में से उन लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो वो आपको मिलने वाला है। और एक जो कल हमें बताया गया था वो शानदार प्रोडक्ट है जिसको हम कह सकते हैं लोकल बीएफआईसी। यानी कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में, बहुत बड़ी अर्निंग के एक स्रोत के रूप में हमें एक प्रोडक्ट दिया जा रहा है जिसका नाम रखा है लोकल बीएफआईसी। ये क्या है लोकल बीएफआईसी? जो हमारा बीएफआईसी इसको बोलते हैं, अभी बहुत सारे जो प्रोडक्ट चल रहे हैं जैसे हमारा टाइम टू ट्रेवल है, बीएफआईसी स्टोर है। अब बीएफआईसी स्टोर के माध्यम से आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ 15% आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो डिस्काउंट बीएफआईसी की परचेजिंग पर ही मिलेगा। और वो बीएफआईसी आपको अवेलेबल कहाँ से होगा? जो भी लोकल बीएफआईसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ फंड होगा। सपोज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने $10,000 का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप जैसे ही, अब उसकी कॉस्ट होती है 9 लाख का कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है तो आप वहां पर 9 लाख भरोगे
तो वहां पर जो इन्वेस्ट किए बंदे बैठे होंगे उनके आपको 10 लोगों के नाम आ जाएंगे, यानी उनकी 1-1 लाख की लिमिट है तो 9 लोगों के नाम सामने आ जाएंगे, उनके अकाउंट नंबर सामने आ जाएंगे। आप वहां फंड ट्रांसफर करोगे और आपको उनके अकाउंट से आपको BFIC उपलब्ध हो जाएगा और उस BFIC के माध्यम से आप अपना प्रोडक्ट परचेज करेंगे और आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन उन व्यक्तियों को आपके इन्वेस्टमेंट का 1% कमीशन के रूप में मिलेगा। तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने वाले कम लोग हों और परचेजिंग करने वाले ज्यादा लोग हों, तो आपको अपने फंड का एक दिन के अंदर भी 10%, 20%, 100% कितना भी बेनिफिट हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट भी अभी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और जो कंपनी की तरफ से आपको स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है वो फरवरी के अंदर, यानी जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक जो बहुत शानदार प्रोडक्ट, जो डेली वेज इनकम के प्रोडक्ट होंगे वो भी आपको मिलने वाले हैं। कंपनी की बहुत बड़ी प्लानिंग है दोस्तों। इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जो टिकता है वही इतिहास रचता है। ये शुरू से 3.5 वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं। जो लोग पैनिक होकर के कंपनी का दामन छोड़ देते हैं, एक दिन उनको वापस लौट करके इसी प्लेटफॉर्म के साथ में आना होता है, क्योंकि वहां पर सेफ और सिक्योर वो नहीं होते और उनको फिर बाद में पता चलता है कि जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हम हैं थे वो वहां सेफ और सिक्योर है। देर सवेर भले ही हो जाए लेकिन यहाँ किसी का फंड जाया नहीं होता। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी परेशानी के दिन है हम लोगों के अब निकल चुके हैं। जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक हम लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से बहुत बड़े बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। पुराने जितने भी BFIC होल्डर्स हैं उन लोगों को, और साथ में नए प्रोडक्ट्स नए लोगों के लिए भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बस बने रहिए इनोवेशन फैक्ट्री के साथ और आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जी, वेलकम किंगन सर, और थैंक यू और आपको भी, क्योंकि आपकी काफी न्यूज़ अच्छी लगी। नेक्स्ट हमारे प्यारे को होस्ट है मिस्टर शिवेश सर, जो कि कम्युनिटी को हमेशा एक नई चीज एडवांस में बताते हैं, तो नो डाउट इस बार भी उनके पास कुछ होगा। तो वेलकम शिवेश सर। थैंक यू शिवम भाई, थैंक यू। बट एडवांस में बताने के लिए कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है कि कम्युनिटी को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि कंपनी उनका किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहती। कंपनी चाह रही थी कि कुछ रिजल्ट जल्दी हो जाए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दबाव था। बट सारे लोगों के कारण वो थोड़ा सा एज पर शेड्यूल चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन सारे लोग खुश रहे, कोई दुखी ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। मैंने कम लोगों को खुश करने से ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश किया जाए। ठीक है, तो इस पैटर्न के साथ सिस्टम चल रही है। और अब में जो अपडेशन के लिए गया है, इसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट या जो एड ऑन फैसिलिटीज आने वाली हैं, वो बताएगी कि वाकई ही ब्लॉकचेन भी ऑडिट होता है और ब्लॉकचेन का भी सर्टिक से ऑडिट हो रहा है। और इसके बाद जो आगे का रास्ता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओर, लिस्टिंग की ओर, तो वो कंपनी एक कदम और बढ़ जाएगी। तो एक लंबे विजन के साथ कंपनी काम कर रही है। सारे लीडर्स या जो भी हमारे एसोसिएट हैं वो अपने अपने लेवल पे अपना विजन देख सकते हैं कि वो कितने सिस्टम में कितने टाइम तक रहना चाहते हैं या सिस्टम से कितना खुश हैं। और फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट आप लोगों से समझ लें, ये है कि जिस चीज से हम लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं ना, तो उस सिस्टम के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। और उसके बारे में जितना अच्छा आप कहेंगे या करेंगे, ये दोनों चीजें आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले कोई एक्सचेंजर हमारे भाई थे, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि सर मेरी आईडी नहीं लगी हुई सिस्टम में, फिर भी मैंने ट्रेडिंग के थ्रू, बाय सेल ग्रुप के थ्रू 18-20 लाख रुपए मैंने इस सिस्टम से कमाया पिछले 4-6 महीने में। और जो हमारी एक साधारण स्थिति थी, मैं हमारा घर खटिए पे जीवन व्यतीत होता था, आज मैं शानदार मकान बना चुका हूँ और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। तो ये पावर है इनोवेशन में, इसको भी समझने की आवश्यकता है कि जहां पर बहुत से लोग अपने आप को बड़ा निगेटिव या कुछ दूसरे तरह से फील कर रहे हैं, वहां पे एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है, वो एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये सिस्टम या नेटवर्क इंडस्ट्री बोल रहे हैं या अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, उसमें एक ही चीज जो होती है वो बेस होती है कि आधा ग्लास पानी है तो किसी को आधा ग्लास खाली दिखता है, किसी को आधा भरा दिखता है। जिसको आधा भरा हुआ दिखता है उसकी प्यास बुझती है, उसकी जरूरतें पूरी होती है। जो आधा खाली के चक्कर में पड़ा रहता है कि ये जब भरेगा तो हम इस ग्लास को उठाएंगे और अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, तो वैसे लोग कई बार टूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैसेज आपको समझ में आ गया होगा।
और आने वाला जो प्लान है या जो चीजें हो रही हैं बैक एंड पे, ठीक है, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि जो सम्मान है उमर सर का, वो उनका जो काम है उनको करने दिया जाए। और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी नई घोषणाएं हैं उनके थ्रू होंगी। और जो हो रहा है, मैंने कई बार कहा है कि कई लीडर्स पूछते हैं कि सर आप लोग इतने मोटिवेटेड क्यों रहते हैं। तो मैंने कई बार बताया है कि हमें वो जानकारियां होती हैं जो सबके पास नहीं होती हैं। तो यदि आपके लीडर्स आपके साथ खड़े हैं, सिस्टम आपके साथ खड़ा है, तो आप क्यों टेंशन लेते हैं? किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो इन 2-3 दिनों में करना है, आप समझ लें कोई काम तो है नहीं। इवन हम लोग यूएसडीबी या बीएफआईसी ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे, तो आखिर एक इन 2-3 दिनों में करेंगे क्या? तो ये 2-3 दिनों में हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ट्वीट रिट्वीट करें। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग अपना योगदान के रूप में, इनोवेशन फैक्ट्री के लिए नहीं, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, हम अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसमें कुछ हमारा छोटा सा भी योगदान होना चाहिए। तो उस योगदान के रूप में थोड़ा सा टाइम आप लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां डेफिनेटली दें, और ट्विटर पे तो जरूर दें। क्योंकि ट्विटर से बहुत कुछ जो इंस्टेंट रिजल्ट होता है ना, सबसे फास्ट रिजल्ट ट्विटर पे होता है बिजनेस मैन के लिए। बाकी इंस्टा वगैरह पे आप समझते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं या वो लोग ज्यादा अपना जो पोस्ट वगैरह होता है वो यूज करते हैं, बट जो बिजनेस क्लास है ज्यादातर वो ट्विटर पे होते हैं। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ट्विटर पे अपनी एक्टिविटी दिखाएं और सिस्टम को एंजॉय करें, किसी भी तरह का टेंशन न लें। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आप सभी दोस्तों के लिए, आप, आपका फ्यूचर और आपका फंड सब सुरक्षित है, अच्छे हाथों में है, और आप सभी लोग सिस्टम को एंजॉय करें। थैंक यू। थैंक यू शिवम जी, ओवर टू यू। जी जी, वेलकम वेलकम। और नेक्स्ट हमारे प्यारे को होस्ट है मिस्टर रफीक उजमान सर, जो कि पाकिस्तान से और ग्रेट लीडर है। वेलकम सर, आप अपनी कम्युनिटी को जो मैसेज देना चाहें, मोस्ट वेलकम। अ, रफीक रफीक सर, अभी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पाई, तो एक बार फिर एक बार चेक। जिस तरह मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस तरह बीएलबी के अंदर लोगों ने समझदारी का मुजाहरा किया और मैक्सिमम विड्रॉल लगाकर अपने वॉलेट में उसको सिक्योर किया, तो अब मौका आ गया है कि हम जिस तरह बिटकॉइन की ख्वाहिश रखते हैं, हर आदमी जो क्रिप्टो से वाबस्ता है, लेकिन क्योंकि बिटकॉइन लोगों की रेंज में नहीं आता, लेकिन बीएफआईसी जो कि विद यूटिलिटी और मैक्सिमम यूटिलिटी के साथ आने वाले दिनों में आपके सामने होगा, तो कोशिश करें। अभी रेट नीचे आए हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी से मैं कहता हूँ हमारी जितनी जितनी भी 2 करोड़ की कम्युनिटी है, चाहे वो बीडब में हो बीएफआईसी में, वो उससे मैक्सिमम फायदा उठाए और अपने अपने वॉलेट के हिसाब से, अपने अपने पॉकेट के हिसाब से बीएफआईसी को बाय करके अपने पास एसेट के तौर पे रखे। क्योंकि आने वाले दिनों में जो दिन आ रहे हैं आगे, तो उसमें बहुत बेहतरी आएगी, और जो समझदार लोग थे वो चीजों को समझ के उसकी तैयारी करते हैं, खास तौर से उन दिनों में जो खामोश दिन है। जैसे कि लोग आजकल तस्वुर कर रहे हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर मैनेजमेंट या ओनर या इसके करता धरता लोग या लीडर्स खामोश हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और जब जब ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन पे जाती है, तो ये तसल्ली रखा करें कि वो बेहतरी के काम के लिए अपग्रेडेशन पे की है, ना कि खुदा ना खासा आपके एसेट इधर उधर होने के लिए कोई मामला होता है। तो ये ज्यादातर पुराने लोग लाजमी जानते हैं कि जब जब हमारी ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन पे गई है, तो नए ऑप्शन के साथ नए मुख्तलिफ फायदेमंद चीजों के साथ वो सामने आई है। तो जल्द से जल्द आप 25 दिसंबर से लेके ऑनवर्ड मार्च अप्रैल तक बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे अपने एसेट, जो बीएलबी की सूरत में है, बीएफआईसी की सूरत में है। तो बस ये अपने एसेट को सिक्योर करें और संभाल के रखें। और इन दिनों में जो आप समझते हैं कि छुट्टी के दिन है, वैसे भी आपको पता है हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो आप थोड़ा सा एंजॉय करें फैमिली के साथ, अच्छा मौका है। और जब तक हमारी ब्लॉकचेन भी अपग्रेड होके हमारे सामने बेहतर रिजल्ट के साथ आएगी, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, टेंशन लेने की नहीं है, बस प्लानिंग को बना के रखें, अपनी टीमों को जोड़ के रखें। और खास तौर से जिस तरह से अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि जूम के अंदर लोग कुछ कम तादाद में आ रहे हैं,
बेशक छुट्टियां हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं सारे लोग, लेकिन जूम तो लाजिम है, आप चलते फिरते भी, ट्रेवलिंग में है, कहीं पर भी है, हैंड फ्री के थ्रू भी आप उसको सुन सकते हैं। बेशक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन सुने जरूर, ताकि जब सुनेंगे तो आप मोटिवेट होंगे और अपनी टीमों को मोटिवेट रखेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच शिवम भाई। जी जी, थैंक यू ऑल हमारे प्यारे को होस्टों को वेलकम। और मैं कहूंगा पूरी कम्युनिटी से एक ही चीज, कि जब वक्त रहा करे ना तो चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीएफआई से खरीदना चाहते थे, हमारा मन था कि हम $16 पे, $16.5 पे बाय कर ले, पर एक मन ये भी कह रहा था यार ऐसा तो नहीं 12 पे आ जाए। अच्छा ट्रेड पता है भला कौन होता है? जो 18 पे बाय करे, नीचे आता है 17 पे भी बाय करे, 16 पे आता है फिर बाय करे, 15 पे आता है फिर भी बाय कर ले, लेकिन जैसे $20 पे पहुंचे ना तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल ले अपना, और जो प्रॉफिट हो ना उसको बीएफआईसी कॉइन में होल्ड रहने दे। जिससे हमने क्या किया, एक एवरेज लिया, एक ट्रेडर वाली भाषा समझा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं ट्रेडिंग की भाषा समझा सकता हूं कि हर बार आप अपना फंड को मैनेज करते हुए रिस्क चला करें। जब भी कोई एक्साइटेड न्यूज हुआ करे तो ऐसा नहीं कि 100% चीजों बाय कर लेंगे, नहीं, 50% का फंड जो है वो बाय करने पे लगा दें। और आपने जो जितनी न्यूज़ेस सुनी है उस न्यूज के बिहाव पे मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही वक्त आपके पास ऐसा रह गया है जो बीएफआईसी कॉइन को बाय कर लेगा, वो कर लेगा, वरना तो सिर्फ सपना ही हुआ करेगा। जैसे होता है ना कि काश थोड़ा सा पहले कर लिया होता तो आज मेरे पास 500 बीएफआईसी होता, 1000 बीएफआईसी होता। और आपको पता है कि मंडे को जैसी ब्लॉकचेन आती है तो नोट्स का सिस्टम आ रहा है, और नोट्स लेने के लिए आपको 1000 बीएफआईसी लगाना पड़ता है। तो 1000 बीएफआईसी जब उस दिन जब लेंगे ना लोग बाय करेंगे, तो हो सकता है $25-30 चला जाए। उस समय हम सोचेंगे यार कि मैं भी ले लेता, मैं भी ले लेता। तो बीएफआईसी कल भी बाय करना था, बीएफआईसी आज भी बाय करना। क्यों ना हम बीएफआईसी आज ही बाय करके रख लें, अगर हमें नोट्स खरीदना है तो। अगर सिर्फ हमें इनोवेशन फैक्ट्री से टाइम पास ही करना है, लगन से काम नहीं करना, सिर्फ ऐसा लगना कि नहीं काम भी कर रहे हैं, लगे भी पड़े हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, सिर्फ हो उसका कुछ नहीं रहा जो काम दिल से कर नहीं रहा, वरना तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं। क्योंकि जो कंसेप्ट जो है ना वो हर लोग के लिए, हर वो ऐसा दुनिया का ऐसा कोई अलग इंसान नहीं है जिसके लिए इनोवेशन फैक्ट्री ने अलग से प्लान दे रखा है और तुम्हारे लिए अलग से दे रखा है। सबके लिए सेम रास्ता है। कामयाब सिर्फ वही हो सकता है जो स्टडी करता होगा, चाहे वो यूट्यूब पे करे, चाहे वो क्रोम पे करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर उसके दिल में थोड़ी भी लगन होगी ना पैसे बनाने की, तो नो डाउट इनोवेशन फैक्ट्री उस प्रोजेक्ट का नाम है जहां से पैसे बनाए जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते थे तो लाखों लोगों की जिंदगी कैसे चल रही। अगर हमारी हुई है, तुम्हारी भी हुई है, तो और लोग जो नए लोग हैं उनकी भी चेंज होगी। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट कर सकते हो? जब आप खुद पैसा नहीं बना पाओगे तो टीम को पैसा कहां से बनवाओगे? टीम भी तो बोलेगी कि मेरे अपलाइन ने तो $1000 लॉस करके बैठा है, तो मोटिवेट कहां हुआ? पर अगर बोलते कि मेरा अपलाइन ने 1000 करोड़ बना के रखा है, तो वो जनता ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है, खुद मोटिवेट रहे, लेकिन मोटिवेट कोई करता है तो उसके मोटिवेशन में नहीं आना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन होगा कि आपको रात हो या दिन हो अपने आप को अपडेट रखना है। कोई बोलता है इनोवेशन फैक्ट्री का ये होने वाला, कोई बात नहीं, तथास्तु भाई। तो वो अपनी सोच को सोच प्रेजेंट कर रहा है, तुम अपनी सोच को प्रेजेंट करो, बीच का रिजल्ट है। इससे अच्छा कोई रास्ता है क्या तुम्हारे पास? इससे बेस्ट कोई ऑप्शन है? नहीं। जब आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं और दिल रुके धीरे धीरे काम कर रहे हो, तो लग के काम कर लो। जो मेहनत तुम एक साल में चप्पल रगड़ के करना चाहते हो, वही तुम जूते पहन के 1 घंटा नहीं 1 महीना लगातार भाग लो। करना हमें सबको वही काम है। प्लान प्रेजेंट तुम भी कर रहे हो, प्लान प्रेजेंट मैं भी कर रहा हूं, फर्क ये है कॉन्फिडेंस बीच में आ जाता है। हमारे मन में है कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कभी ऐसा ना हो कम इनोवेशन फैक्ट्री का बीएफआईसी को 10 पे तो नहीं आ जाएगा। लेकिन एक तरफ हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमें पता है कि बीएफआईसी को $500 जाने पे कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? इतना बड़ा इकोसिस्टम, इतनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजों पे लिस्टिंग, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट। तो खुद को सेल्फ स्टडी बनाओ। जब खुद सेल्फ स्टडी करोगे तो नो डाउट खुद ही मोटिवेट रहोगे, किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू गाइस, मेरी तरफ से इतना ही, क्योंकि आज का प्लान प्रेजेंट हमने कोशिश की कि आप सभी लोगों के जहन में आपकी न्यूज़ के हिसाब से आप लोग बीएफआईसी कॉइन को बाय कर लें। क्योंकि ये तो मान लो कि जब आप स्लॉट को बाय करोगे तो वो करना तो बीएफआईसी कॉइन से ही पड़ेगा।
अगर कोई बंदा लास्ट फ्लोर तक जाता है उसे कितना बीएफआईसी लगता है ये आप काउंट कर सकते हैं। तो इतना बीएफआईसी की यूटिलिटी आ रही है, नॉट्स के थ्रू बीएफआईसी आ रहा है, बीएफआईसी स्टोर के थ्रू आ रहा है, या बात करें टाइम टू ट्रेवल के थ्रू आ रहा है, या सुपर 11, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और सर्कुलरिंग सप्लाई मात्र 1 करोड़ कुछ है। तो देख लें, धीरे धीरे आपको रैंकिंग में इजाफा दिखेगा, आपको एक्सचेंजेस पे भी इजाफा दिखेगा, और नो डाउट आज के बाद आपको प्राइस पे भी इजाफा दिखाई देगा। तो थैंक यू वेरी मच। और कल की न्यूज जो भी होगी वो नेक्स्ट जिसका सेमिनार होगा वो आपको न्यूज शेयर कर देगा। थैंक यू वेरी मच।